तो इन ढेर सारी खबरों के बीच फिर शुरुआत करेंगे राजस्थान के साथ, क्योंकि राजस्थान के राज से आज आखिरकार पर्दा हट गया। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लगा दी गई। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इनमें एक हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा। भजन लाल शर्मा सांगानेर से पहली बार विधायक बने हैं। वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। वहीं दिया कुमारी, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो राज परिवार से आती हैं। राजसमंद से पहले सांसद थी और उन्हें इस्तीफा दिलाकर विद्याधर नगर से एमएलए का चुनाव लड़वाया गया था। वहीं प्रेमचंद बैरवा को दिग्गज कांग्रेस नेता को हराने का इनाम दिया गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री का ताज मिलने के बाद भजन लाल शर्मा ने क्या कहा। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। और अब आपको सुनाते हैं कि कैसे भजन लाल शर्मा का चुनाव सीएम पद के लिए किया गया। खुद राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। तो राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तीनों राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है, अब मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कल शपथ ग्रहण समारोह है, जबकि राजस्थान में आगे होगा। लेकिन आपको फिर ये तीनों नाम बना देते हैं। राजस्थान से ताज़ा भजन लाल शर्मा का नाम, वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव का चुनाव कल, और उससे भी पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। तो ये तीनों राज्यों में जहां अब नवनिर्वाचित सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके 3 नए नवेले मुख्यमंत्री, और ये तीनों ऐसे नाम जो कि सरप्राइज के तौर पर आए। किसी ने भी इन तीनों नामों का कयास नहीं लगाया था। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काफी भावुक दिखाई दिए। दरअसल उनके आवास पर महिलाएं और बहनें उनसे आज मिलने पहुंची थी। इस दौरान कई महिलाएं शिवराज सिंह के साथ गले लगकर रोई भी। इस दौरान शिवराज ने उन्हें सांत्वना देते हुए वो नजर आए, वो भी काफ़ी भावुक दिखे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने नए सीएम मोहन यादव को बधाई दी। स्पीकर नरेंद्र तोमर का भी उन्होंने अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि वो नई सरकार को अपना सहयोग देते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। लेकिन शिवराज ने दिल्ली ना जाने के सवाल पर आज खुलकर अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ भी मांगने जाने से बेहतर वो मर जाना पसंद करेंगे। जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।
अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की बारी है। दोनों ही राज्यों में कल शपथ ग्रहण यानी 13 दिसंबर को बुधवार को किया जाएगा और दोनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। कल सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के लिए भोपाल जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम दोपहर 2 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम और 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। समारोह में पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। वहीं शाम को 4 बजे के करीब रायपुर में वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेसी नेताओं को भी निमंत्रण भेजे गए हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा, रांची और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। आयकर विभाग की टीम ने यहां से कुल 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। इन नोटों को बोलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा कराया गया है। इसके अलावा ज्वेलरी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है जिसमें नोटों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे लेकर अब देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निशाना साध रही है। और धीरज साहू मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर बीजेपी का एक वीडियो अपने हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो में धीरज साहू के पास से बरामद कैश को दिखाते हुए इसे कांग्रेस का मनी हाइस्ट बताया है। इस पर मोदी ने लिखा है कि भारत में काल्पनिक मनी हाइस्ट की जरूरत किसे है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और अभी भी जारी हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक लेख लिखा है। उन्होंने आर्टिकल 370 को कश्मीर की प्रगति में कलंक करार दिया है। पीएम मोदी ने अपने विचार लिखते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की प्रगति की राह में आर्टिकल 370 और 35A रोड़ा बने हुए थे, जिन्हें हटा दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा से वो जम्मू और कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। चलिए, तो इन तमाम राजनीतिक खबरों के बाद अब रुक करेंगे बाजार का। आज बाजार में मुनाफा वसूली का दिन रहा। महंगाई के आंकड़े, फेड बैठक से पहले बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 378 अंक और निफ्टी 91 अंक गिरकर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही। मार्केट का हाल और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, सबसे पहले तो हम बाजार के हाईलाइट्स आपसे समझना चाहेंगे कि आज बाजार में गिरावट के पीछे क्या अहम कारण रहे। देखिए, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और बड़े जो ट्रिगर्स हैं उनको मार्केट वेट कर रहा है इन्फ्लेशन को लेके इंडिया में और यूएस में। सो इसमें किस तरह के अपडेट आ सकते हैं, ये एक पार्ट है, इसको बाजार ज़रूर देखेगा। और उससे ठीक पहले मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहा। पहले हाफ में एक रेंज बाउंड ट्रेड, दूसरे हाफ में तेज़ बिकवाली, और बिकवाली के बाद स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा हायर लेवल से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी, इंफ्रा ऐसे शेयर आज टूटते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक में बिकवाली थी, सपोर्टिव था निफ्टी पीएसयू बैंक, लेकिन अदरवाइज बिकवाली थी। लार्ज कैप में बिकवाली है, स्पेशली रिलायंस ऐसे शेयरों में, जिसके दम पर इंडेक्स में एक फिजल आउट हुआ और जो हाल फिलहाल की तेज़ी थी वो थोड़ी सी कम पड़ते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेड, और रेंज बाउंड ट्रेड के बाद वीकली फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन थोड़ा उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। राइट सुमित, लेकिन एक्शन सबसे ज्यादा कहां रहा? देखिए, आज पहले इंडेक्स के टॉप गेनर्स देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट आज लीड कर रहा था, लगातार यहाँ पे मोमेंटम है, तो करीब करीब 2% तेजी यहाँ रही। बजाज ऑटो 2% चला, डॉक्टर रेड्डीज कल के फॉल के बाद 2% ऊपर, और एचडीएफसी लाइफ शानदार तेजी पूरे इंश्योरेंस पैक में थी आज। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में मारुति का नाम था 2% नीचे, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल और आयशर मोटर करीब करीब आधा से लेकर 2% तक की फॉल यहाँ देखने को मिले। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी करीब 8,900 के आसपास, पेज इंडस्ट्री फ्लैट, गुजरात फ्लूरो और अल्केम लैब रफली 4% के आसपास की बढ़त यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज दबाव रहा। प्रेस्टीज एस्टेट में 7% नीचे रहा, पॉलीकैब 1.5% नीचे, कमेंस इंडिया 4% नीचे और मैनकाइंड फार्मा करीब करीब 4% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। F&O के गिरने वाले शेयरों में और बढ़ने वाले शेयरों में श्री सीमेंट आज लीड कर रहा था। सीमेंट इनफैक्ट खरीदारी में था, पेज इंडस्ट्री में खरीदारी थी, और बजाज ऑटो 2% की तेजी नए 52 वीक्स हाई पर पहुंचा।
F&O के गिरने वाले शेयरों में PI इंडस्ट्री, इनकी एक कंपटीशन बढ़ने की खबरों के बीच में 10% टूटा। बॉश करीब 1% नीचे, मारुति और मैनकाइंड रफली 2 से लेकर 4% तक की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल प्रेशर इन स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। इधर बैंक और इंफ्रा में रीरेटिंग की गुंजाइश, ये कहना है गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का। राकेश अरोड़ा के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में लंबी अवधि के लिए निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। आई थिंक अभी बैंक्स और इंफ्रा है, ये 2 सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 ईयर एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे काफी गुंजाइश है री रेटिंग की। और ये मल्टी ईयर स्टोरी बन रही है डिफेंस की। पहले तो हम खुद आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शंस काफी खुल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई ग्रोथ फेज है इनका, ये कुछ 5 से 10 साल तक चल सकता है। तो इनके वैल्यूएशंस कम होने वाले नहीं है। बीच बीच में टाइम करेक्शन आएगा और उस दौरान ही निवेशकों को उसमें अपनी पोजीशन बनानी होगी। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और अहम खबर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। सरकार ने ग्राहकों को बरगलाने की कोशिश यानी कि डार्क पैटर्न पर रोक लगा रखी है, खास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग में। कंज्यूमर अफेयर विभाग और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन इस पर फिलहाल कोई लगाम लगती नहीं दिख रही है। लोकल सर्किल्स ने फ्लाइट और होटल बुक करने वाले ट्रैवल ऐप्स के ग्राहकों के बीच एक सर्वे किया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें 80 से 90% तक कंज्यूमर्स ने माना है कि उन्हें ऐप्स पर डार्क पैटर्न का एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कि बुकिंग के लिए जब आप सर्च कर रहे हो तो इसी दौरान प्राइस बढ़ने लगती है। 73% ग्राहकों ने कहा है कि ऐसा बार बार होता है, जबकि 20% का मानना है कि ऐसा कभी कभी तो होता ही है। इसी तरह 74% ग्राहकों ने कहा है कि उन्हें हड़बड़ी में डालने के लिए सिर्फ 2 सीटें बाकी या सिर्फ 2 रूम बाकी जैसे मैसेज दिखाए गए। वहीं 67% ग्राहक कहते हैं कि उनसे ज्यादातर बार हिडन चार्ज वसूले गए हैं। वहीं 15% कस्टमर्स को कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ ही है। तो क्या होता है डार्क पैटर्न और आखिर कैसे लगेगी इस पर लगाम, आप कैसे बच सकते हैं इससे, और इन तमाम चीजों पर आज करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 2023 की विदाई का वक्त नजदीक आ रहा है। नए साल के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और इस खास मौके पर ऑटो कंपनियां बम्पर डिस्काउंट दे रही हैं। डिस्काउंट का पूरा डिटेल लेकर हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपाली राणा। तो दीपाली, किन कारों पे और कितना कितना डिस्काउंट इस समय दे रही हैं कंपनियां? आम कंज्यूमर्स के लिए डबल बेनिफिट। पहला बेनिफिट अच्छे ऑफर्स का जो इस समय गाड़ियों पर मिल रहे हैं, और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये कि 1 जनवरी 2024 से ऑलरेडी प्राइस हाइक हो जाएगा सभी गाड़ियों पर। एनुअल प्राइस हाइक हर साल होता है 1 जनवरी से, और इस साल भी टाटा, ह्यूंडई, मारुति, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी प्राइस हाइक अनाउंस कर चुके हैं। कितना प्राइस हाइक होगा ये क्लोजर टू डेट पता लगेगा, पर आमतौर पे 1 से 3% तक की कीमतें बढ़ती हैं। अब डबल बेनिफिट इसीलिए है कि एक तरफ तो आपको अभी कम कीमत में गाड़ियां मिल रही हैं, प्लस अच्छे ऑफर्स भी मिल रहे हैं। ऑफर्स कितने हैं? तो सेलेक्ट मॉडल्स पर आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, और ये ऑफर्स में आपको 20,000 रुपए तक की छूट मिल रही है छोटी गाड़ियों पर, 54,000 तक की छूट मिल रही है कुछ और स्मॉल कार पर, और अगर आप बड़े सेगमेंट में जाएंगे यानी एसयूवी सेगमेंट में जाएंगे तो 3 लाख रुपए तक की छूट भी मिल रही है। फटाफट से आपको बताते हैं कौन कौन से वो स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जहां पर अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मारुति के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अगर स्मॉल कार सेगमेंट देखेंगे मारुति का, तो इसमें आपको 54,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ऑल्टो K10 पर, वैगन आर पर 54,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, स्विफ्ट पर 54,000 रुपए का डिस्काउंट है। साथ ही कुछ और गाड़ियां देखेंगे तो आपको जिम्नी, जो कि रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है मारुति की ओर से, जिम्नी पर हाई स्पेक मॉडल में यानी जो टॉप एंड वेरिएंट है वहां पर 2.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बात करें अगर ह्यूंडई की, तो ग्रैंड i10 और ग्रैंड i20 दोनों पर डिस्काउंट है 40 से 48,000 का। वर्ना पर आपको 45,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा पर भी कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जहां पर अच्छे डिस्काउंट्स हैं। टियागो पर 80,000 रुपए का डिस्काउंट है।
टाटा टिगोर पर 80,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्सॉन जो काफी बिकती है उस पर भी 70,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और हैरियर पर तो 1,35,000 रुपए का डिस्काउंट है। वहीं बात करें अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कुछ कंज्यूमर्स को हो सकता है, क्योंकि थार, XUV 700 या फिर स्कॉर्पियो, इन पर कोई डिस्काउंट्स नहीं है, लेकिन अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है XUV 400 पर, जहां पर 3.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। वहीं कुछ और ब्रांड्स की गाड़ियों की बात करेंगे तो स्कोडा कुशाक पर आपको 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये अच्छे ऑफर्स हैं जहां पर 3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट आपको इन गाड़ियों पर मिल रहे हैं और ये सभी गाड़ियां महंगी भी हो जाएंगी 1 जनवरी से। तो इसीलिए अगर आपकी बाइंग लिस्ट में इसमें से कोई सी भी गाड़ी है तो आप ऑफर ग्रैब कीजिए। एक चीज और बता दें, 2 व्हीलर्स पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। चलिए बढ़िया है, कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ तो कहाँ कारें मिल नहीं रही थी, महीनों की वेटिंग, और अब आ रहा है तो लाखों का डिस्काउंट भी है कुछ कुछ कारों पर। तो ऑल द बेस्ट ग्राहकों के लिए, जो मनपसंद कार हैं वो चुने और डिस्काउंट के हिसाब से वो ले सकते हैं। इधर मेट्रो में अब दिल्ली में बस के टिकट भी व्हाट्सएप से बुक हो पाएंगे। बता रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा कि कैसे अगर आप दिल्ली में बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बनेगा टिकट खरीदने का जरिया। राजधानी दिल्ली में जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए डीटीसी बसों की टिकट बुक की जाएगी और इस वक्त मैं डीटीसी की बस में खुद ट्रैवल कर रही हूं और आप देख सकते हैं ज्यादातर जो यहां पर यात्री हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के जरिए अगर व्हाट्सएप की बात करें तो ये काफी पॉपुलर हो चुका है और अब इसी के चलते एक सुविधा यात्रियों को ये दी जाएगी कि वो व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुक करा पाएंगे डीटीसी बसों और साथ ही साथ जो क्लस्टर बसेस हैं उनके लिए। अभी इस तरह की जो सर्विस है वो दिल्ली मेट्रो में अपनाई गई है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और अब ये जानकारी दी जा रही है कि अगले साल अप्रैल तक डीटीसी की बसों में भी व्हाट्सएप के जरिए यात्री टिकट बुक करा पाएंगे। कुछ यात्रियों से बात करते हैं। मैम, आप व्हाट्सएप यूज करती हैं? जी। तो कितना आसान हो जाएगा खासतौर पर जब ऑफिस की मारामारी होती है, बसें फुल होती हैं, उस दौरान टिकट खरीदना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो हमको फिर अगर आगे हैं तो फिर पीछे से आना पड़ता है या फिर आगे जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमारे पास पहले से ही टिकट होगी फ़ोन में। हाँ जी, आसान हो जाएगा मैडम। तो खास तौर पर अगर हम ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो काफ़ी क्राउडेड ये बसेस रहती हैं और उस दौरान इस तरह की सर्विस यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। भारत सरकार ने आज बजाज फिनसर्व के साथ एक MOU साइन किया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया के जॉब मार्केट में भारत के युवाओं को जोड़ने के लिए एक अहम शुरुआत है। क्या है इस पोर्टल के अंदर, इस पर और विशेष बातचीत की हमने। सर, आज एक इम्पॉर्टेंट MOU हुआ है। खासतौर पर अगर हम फिनटेक सेक्टर की बात करें तो क्या हाईलाइट्स रहेंगी और सरकार की इसमें किस तरह की भूमिका रहेगी? देखिए, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसे हम लोग मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना किया है कि हमारी देश की आवश्यकता को, हमारी देश की अर्थनीति की प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए और दुनिया की जॉब मार्केट में भारत की नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमें अपना कॉम्पिटेंसी, हमें अपना स्किल बढ़ानी पड़ेगी। हमने अपना जो सारे मैन पावर है उसकी रीस्किल अपस्किल करनी पड़ेगी। अगर यही टारगेट है कि आज हमारी भारत की एक अग्रणी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बजाज फिनसर्विस और भारत की शिक्षा डिपार्टमेंट और स्किल डिपार्टमेंट, ये लोग मिलके आज एक MOU साइन किए हैं, जिसके कारण आज एक कॉम्पिटेंट बॉडी, आज इंडस्ट्री बॉडी फाइनेंशियल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल सर्विस में, फिनटेक में बजाज फिनसर्व को मालूम है कि उनको किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, उनकी कॉम्पिटेंसी पैरामीटर्स है। एजुकेशन और स्किल डिपार्टमेंट जोड़ने के कारण उसको एक एकेडमिक क्रेडेंशियल में कन्वर्ट करना, माइक्रो क्रेडेंशियल में पैकेजिंग करना, यह काम किया जाएगा। ये सब स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में ऑनबोर्ड होंगे। भारत की मैन पावर को स्किल करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड की स्किल करना और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए स्किल करना, यही आज की MOU का प्रमुख रणनीति है। और इसी के साथ आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें। बस एक क्लिक पर मिलेंगी आपको सारी खबरें और वो भी अपडेटेड। नमस्कार।